बहुत समय पहले पहाड़ों और झीलों से घिरे हुए एक सुंदर राज्य आर्यमेघ में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था अवंतिका। उसका महल सफेद संगमरमर से बना था, जिसकी खिड़कियों से हर शाम सुनहरी धूप अंदर झरती थी। लोग कहते थे अवंतिका सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत दयालु और बुद्धिमान भी थी। लेकिन उस राज्य में एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। जब भी अवंतिका शाम को अपने कक्ष में दीपक जलाती, उसकी परछाई दीवार पर उभर आती। पर एक दिन कुछ अजीब हुआ। दीवार पर उसकी परछाई ने वैसा कुछ नहीं किया जैसा वह कह रही थी। अवंतिका स्थिर खड़ी थी, पर परछाई मुस्कुरा रही थी। राजकुमारी घबरा गई। उसने सोचा शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। इस बार परछाई ने धीरे से अपना हाथ उठाया, जबकि अवंतिका ने हाथ नहीं उठाया था। तुम कौन हो? अवंतिका ने डरते हुए पूछा। दीवार से धीमी आवाज आई। मैं तुम्हारी परछाई हूँ, लेकिन सिर्फ परछाई नहीं। परछाई ने बताया कि वर्षों पहले इस राज्य में एक शक्तिशाली साधिका रहती थी। उसने राज परिवार को एक वरदान दिया था, राज्य की रक्षा हमेशा प्रकाश करेगा। लेकिन एक लालची मंत्री ने उस साधिका का अपमान किया। क्रोधित होकर उसने कहा, जब भी अंधेरा गहराएगा, राज परिवार को अपनी ही परछाई के सामना करना होगा। वह श्राप समय के साथ भूल गया, पर अब वह जाग चुका था। परछाई ने अवंतिका से कहा, तुम्हें अपने भीतर के भय को हराना होगा। जब तक तुम अपने मन के अंधेरे को स्वीकार नहीं करोगी, मैं स्वतंत्र नहीं हो पाऊंगी। अवंतिका समझ नहीं पाई। मेरे मन का अंधेरा? परछाई बोली, तुम हमेशा सबके सामने मजबूत बनती हो, लेकिन तुम अपने डर छुपाती हो। राज्य की जिम्मेदारी, माता पिता की उम्मीदें, अकेलापन, यही अंधेरा है। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने स्वीकार किया कि वह भी डरती है। पूर्णिमा की रात परछाई ने कहा कि श्राप तोड़ने का समय आ गया है। महल के पीछे एक प्राचीन कुआं था, जिसे लोग प्रतिबिंब कुंड कहते थे। कहा जाता है कि उसमें झांकने पर व्यक्ति अपना सच्चा रूप दिखता है। अवंतिका वहां पहुंची। चांदनी कुंड के जल पर पड़ रही थी। उसने पानी में देखा। वहाँ उसका चेहरा नहीं बल्कि एक डरी हुई छोटी सी लड़की दिखाई दी। वह लड़की बोली, तुम मुझे हमेशा छुपाती रहती हो। अवंतिका ने कांपते हुए कहा, हाँ, मैं डरती हूँ, असफल होने से, अकेले रह जाने से। जैसे उसने यह स्वीकार किया, जल चमक उठा। महल की दीवार पर परछाई उजाले में बदल गई। वह अब काली नहीं थी, वह चमकती हुई रोशनी बन गई। परछाई ने कहा, डर को स्वीकार करना ही सच्ची शक्ति है। अब तुम संपूर्ण हो। अचानक आकाश में बादल छट गए। महल के चारों ओर उजाला फैल गया। श्राप टूट चुका था। अगले दिन अवंतिका ने दरबार में घोषणा की, एक सच्चा शासक वही है जो कभी डरता नहीं, बल्कि वह है जो अपने डर को समझता है। लोगों ने तालियां बजाई। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। और उस दिन से बाद अवंतिका की परछाई हमेशा वैसी ही रही जैसी वह थी। लेकिन अब उसमें एक हल्की सी चमक थी, जो याद दिलाती थी कि अंधेरा कभी भी हमें मजबूत बनाता है। एक कहानी सिखाती है कि हमारे भीतर की जादुई परछाई हमारा डर और सच्चाई है। जब हम उसे स्वीकार करते हैं, तभी हम सच में मजबूत बनते हैं।